वेलकम टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। आज हम देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ओजेनेसिस क्या होता है ना। मतलब कि डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। उससे पहले देख लेते हैं हम गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल इज कॉल्ड क्या, गैमेटोजेनेसिस। उसी में आता है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। अब है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेट मतलब कि स्पर्म फ्रॉम द इमेच्योर मेल जर्म सेल है ना, इज कॉल्ड क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब कि इमेच्योर जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। अब फिर आया ओजेनेसिस। ओजेनेसिस का डिफिनेशन क्या होता है। ओजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम द ओगोनिया इन फीमेल। तब क्या, जैसे कि मेल जर्म सेल था जिसे हम कह रहे थे क्या, स्पर्मेटोगोनिया इन मेल, जो कि सेमिफ्रस ट्यूब्यूल्स में हो रहा था। वैसे ही क्या है, जो ओजेनेसिस है वो ओगोनिया जो होता है वो क्या होता है, फीमेल जर्म सेल होता है, ठीक है। जो कि इनिशियल स्टेज में होता है, वही डेवलप करके क्या बन जाएगा, क्या, मैच्योर ओवम, ठीक है। दिस टेक्स प्लेस इन द ओवरी ऑफ द फीमेल्स। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्या, कि दोनों का डिफरेंस, जो मेरा मेन क्वेश्चन था, दोनों का डिफरेंस। अब बोल रहा है पहला डिफरेंस है, स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस इन मैच्योर अनफर्टाइल मेल। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो मेल है, मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, टेस्टिस। टेस्टिस में कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक फर्टाइल मेल कहने का मतलब क्या है, वैसा मेल जो कि प्यूबर्टी लेवल में आ चुके हैं, ठीक है। कहाँ आ चुका है, प्यूबर्टी लेवल में आ चुके हैं। और क्या, फर्टाइल मेल मतलब कि उसको पास कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि ना तो गाइनोमेस्टिया होना चाहिए और नहीं तो क्या, टर्नर सिंड्रोम वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पहला है ओजेनेसिस का। ओजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द ओवरी ऑफ मैच्योर इन मैच्योर एंड फर्टाइल फीमेल। तब क्या, जो ओजेनेसिस है वो कहाँ हो रहा है, फीमेल्स का ओवरी में हो रहा है ना। कौन सा, फीमेल्स जो कि मैच्योर हो चुका है, मतलब पुबर्टी लेवल तक आ चुके हैं और फर्टाइल होना चाहिए। मतलब क्या, वो टर्नल सिंड्रोम वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। सेकेंड है, फ्रॉम वन स्पर्मेटोगोनियम फोर हैप्लॉइड स्पर्म आर फॉर्म ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब क्या, जो मेल जर्म सेल है जिसको कह रहे हैं स्पर्मेटोगोनियम, वो डिवीजन होकर सबसे पहले होगा माइटोटिक डिवीजन, फिर डबल म्यूसिस डिवीजन करके वो क्या देगा, एक स्पर्मेटोसाइट, है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक मेल जर्म सेल, चार स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। वही जो फीमेल्स है उसमें ऐसा नहीं होता है। फ्रॉम वन ओगोनियम वन हैप्लॉइड ओवम एंड वन पोलर बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग द ओजेनेसिस। मतलब क्या, जो एक ओगोनियम है वो वन ओवम देगा, है ना, वन हैप्लॉइड ओवम देगा और एक पोलर बॉडी देगा। पोलर बॉडी काम कुछ नहीं है, वो जा क्या होता है, डिजेनरेट होता है। मेल में ऐसा नहीं था। मेल में देखा, वन जो स्पर्मेटोसाइट है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो फोर क्या देगा, हैप्लॉइड स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। बट इन द फीमेल्स, वन ओवम वन ओगोनियम ओनली वन ओवम को फॉर्मेशन करेगा और एक क्या करेगा, पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करेगा जिसका कोई फंक्शन नहीं है। आइए तीसरा, स्पर्मेटिड डेवलप अंडर द मेटाफ्रोसिस इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब क्या, जो स्पर्मेटिड से एक प्रोसेस से होकर गुजरता है जिसको क्या कहते हैं हम, मेटाफ्रोसिस, है ना। वही जो फीमेल्स है उसमें मेटाफ्रोसिस का प्रोसेस कुछ नहीं होता। स्पर्मेटिड डेवलप बोल रहा है, स्पर्मेटिड्स डेवलप टेक्स प्लेस विच लेटर्स बिकम ए फंक्शनल स्पर्म। क्या है, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मतलब कि जो मेल जर्म सेल है वो फॉर्मेशन होकर स्पर्मेटिड्स में गया, है ना। अब स्पर्मेटिड्स जो है एक होता है सेल जिसको कहते हैं सर्टोली सेल,
उसमें एम्बेड करेगा और क्या बनाएगा, मैच्योर जर्म सेल जिसको कहते हैं ओवम ओवम नहीं स्पर्म कहते हैं, ठीक है, स्पर्म में बनाएगा। अब वो क्या हो जाएगा फंक्शनली, मतलब कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकल के अब रिलीज होने के लिए तैयार है। जब जो ह्यूमन बॉडी है कॉपुलेशन करेगा, ओटिड्स does not takes place during the oogenesis, it develop only after the fertilization। मतलब क्या, जैसे कि स्पर्म सेल था, क्या था, स्पर्म सेल था, स्पर्मेटिड तो बन गया, बट जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको चाहिए मैच्योर होने के लिए, मतलब कि अब जाने के लिए, तो वो क्या कहाँ कब होगा, जब वो सर्टोली सेल में इम्बेड करेगा, वहाँ उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेगा। बट फीमेल्स में ऐसा नहीं है, वो जो ओवम है ना, अब कहने का मतलब है जो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा वो कहाँ हो जाएगा, हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में ही हो जाएगा। बट जो फीमेल्स में है वो क्या है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन तो होगा, लेकिन सेकेंड कब होगा, जब वो फर्टिलाइज करेगा, है ना, जब स्पर्म ओवम के अंदर एंट्री करेगा, तब वो क्या हो जाएगा, फुल्ली डेवलप ओवम का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि ओटिड्स बनेगा। पांचवा है स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड स्पर्मेटोसाइड एंड स्पर्मिट्स आर द स्टेज ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन ड्यूरिंग द मेटाजेनेसिस। मतलब क्या है कि हम स्पर्म फॉर्मेशन का बहुत सारा स्टेज होता है, जैसे क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, फिर स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मेटोजोआ वगैरह, ये सब क्या है स्टेज है किसका, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस का। बट जो ओजेनेसिस है उसका है उसका जो स्टेज है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओसाइट्स है, जैसे कि इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था, उसमें क्या है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओसाइट्स है। एंड स्टेज फॉर द फॉर्मेट ड्यूरिंग द ओजेनेसिस एंड ओटिड्स फॉर्मेशन ओनली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या, जो मेल्स में सारा स्टेज क्या हो सकता है रिलीज के पहले हो जाएगा, बट जो फीमेल्स में है प्राइमरी सेकेंडरी तो होगा ओवरी में, बट जो लास्ट वाला ओटिड फर्टिलाइजेशन करे ओटिड्स बनेगा, वो कहाँ बनेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। बट है ना, अगर आपको इंडिविजुअल स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिटेल जानना है और ओजेनेसिस के बारे में डिटेल जानना है, तो क्या है, हमने उसका सेपरेट एक वीडियो बना के रखा है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस किस टाइप कौन सा स्टेज कब डिप्लॉयड करेगा, हैप्लॉयड करेगा, किस स्टेज में क्या होगा, है ना, कब सेंट्रलाइजेशन आएगा और एम्बेड होगा, इस वन के लिए आप लिंक दे देंगे नीचे, या फिर आप मेरा प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ओजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद ना आया हो तो कृपया लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें और कमेंट ना करें, ठीक है। पसंद आया तो आपका जो मन है कर दीजिए, आपकी वजह से मेरा भलाई हो जाएगा।